आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब जीत क्या हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान और मंगोल आक्रमण की चर्चा हुई थी। अब इस लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के समय में होने वाले प्रमुख विद्रोहों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ विद्रोहों की चर्चा करें। अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो प्रमुख विद्रोह थे, इसमें नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ था। ये नवीन मुसलमान कौन थे, जान लें इनको। नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान वे मुसलमान थे जो मंगोल थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। उनको हम नवीन मुसलमान कहते हैं। और ये घटना हुई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दौर में। जब उसने मंगोलों पर आक्रमण किया तो उन मंगोलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और दिल्ली के मंगोलपुरी नामक इलाके में बस गए थे। इसीलिए वो इलाका मंगोलपुरी कहलाता है। मतलब मंगोल दिल्ली में आकर बस गया था, इसलिए वो इलाका मंगोलपुरी कहलाया। पहला विद्रोह उन मंगोलों का था जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय इस्लाम में परिवर्तित हुए और नवीन मुसलमान कहलाए। इन नवीन मुसलमानों के सरदार मीर मोहम्मद शाह और केहबू थे। केहबू ने 1299 ईस्वी में गुजरात विजय के समय, ये नुसरत खान था, नुसरत खान व उलुग खान के नेतृत्व में लौट रही थी सेना और धन बंटवारे को लेकर अचानक विद्रोह कर दिया गया था। अलाउद्दीन के एक भतीजे तथा नुसरत खान के भाई को मार दिया गया था। नुसरत खान ने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। इस्लामी जैसे इतिहासकार ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ल करवाया। बर्नी ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने मुसलमानों का इतना रक्त बहाया जितना मिस्र के फराओं ने भी कभी नहीं बहाया था। इस घटना का उल्लेख के संदर्भ में ये सारे इतिहासकार कहते हैं। दूसरा विद्रोह इसी के दौर में अलाउद्दीन के भतीजे अकत खान ने किया था। उसने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से अलाउद्दीन पर प्राणघाती हमला किया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मृत्यु दंड दिया था। ये उसका भतीजा था अकत खान। तीसरा विद्रोह इसके समय में उसके बहन के लड़के तीसरा विद्रोह उसके बहन के जो लड़के थे उसने किया था। उसका नाम है मलिक उमर मंगू खान। इनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु दंड प्रदान किया था। इसके बाद चौथा विद्रोह जो हुआ था वो हाजी मौला ने किया था। चौथा विद्रोह उसके समय में हाजी मौला ने किया था और हमीदुद्दीन ने इसका दमन किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और उसने उत्तर भारत के राज्यों का तो विलय कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेने के बजाय उनके प्रांतों को लौटा दिया। यानी अधीनता तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बस वार्षिक नजराना लेकर उनको छोड़ दिया उनके स्थिति पर। लेकिन बाद में गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो उसने पहली बार दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य में मिलाया था।
अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार किसी भी विद्रोह के सामान्यतः 4 कारण होते हैं। ये बहुत नोट करने वाले पॉइंट है। एक, गुप्तचर विभाग की विफलता। गुप्तचर विभाग की सबसे पहले स्थापना किया था किसने? बलबन ने किया था, जिसको हम दीवान बरीद के नाम से जानते हैं, और इसका जो प्रमुख होता है उसको हम बरीद मुमालिक के नाम से जानते हैं। दीवान अर्ज का भी गठन इसी के समय हुआ था, और उसके प्रमुख को आरिज मुमालिक के नाम से जाना जाता है। तो गुप्तचर विभाग की विफलता, मद्यपान का सामान्य रिवाज यानी शराब की बात कर रहा है। शराब के जो प्रचलन है उससे भी विद्रोह बहुत तेजी से पनपते हैं। अमीरों के सामाजिक मेल मिलाप, यानी जो अमीर वर्ग यानी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके जो मेल मिलाप थे उसका भी असर पड़ता है। उनके साथ जो वैवाहिक संबंध थे उस पर भी बैन लगा दिया था, प्रतिबंध, कि उनके साथ वैवाहिक संबंध ना हो। तो ये बड़ा रीजन था। इसके अलावा परस्पर विवाह और कुछ लोगों के अत्यधिक धन जो दिया गया था, जिनके पास धन की अधिकता थी, वो भी ऐसा कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये होता है कि बलबन की उस प्रणाली का वो विश्वास करता है कि किसी के पास इतना धन न हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा अनैतिक काम करने लगे, और किसी के पास इतना कम धन न हो जाए कि वो दरिद्र हो जाए। मतलब किसी के पास इतना कम धन न हो जाए कि दरिद्र हो जाए, किसी के पास इतना ज़्यादा धन न हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। तो इस चीज़ का भी उसने ख्याल किया था कि जो मनमाने तरीके से धन उपार्जन हो रहे थे उस पर भी नियंत्रण किया था इसने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अब हम, विद्रोहियों के दमन के लिए उसने जो 4 अध्यादेश जारी किए उसकी बात करें। इसने भांग खाने, जुआ खेलने, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, जिसने भांग खाने, जुआ खेलने, शराब पर प्रतिबंध लगाया। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा दी कि शराब, जो अंगूर की बेटी, शक्कर की बहन, सब बुराइयों की माँ है, सब बुराइयों की माँ है, उसकी सब बुराइयां सहित सुधार किया जाए, जिसके फलस्वरूप शराब ने नमक के सम्मान के प्रति शपथ ली कि वह सदैव सिर के रूप में रहेगी, यानी सिरके के रूप में रहेगी, सिर के रूप में नहीं, सिरके के रूप में। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अमीरों के आपसी मेल मिलाप, उत्सव, विवाह से पूर्व सुल्तानों से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था कि जो उनके उत्सव समारोह है, विवाह है, और जो आपसी मेल मिलाप हो उसके लिए पहले सुल्तान से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। भूमि अनुदान, धार्मिक अनुदान, अमीरों की संपत्ति पर रोक लगा दिया। गुप्तचर विभाग का गठन किया गया ताकि जो साम्राज्य के गति विरोध हो रहा है, जो साम्राज्य के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उस पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी के निमित्त इसने ये किया था। यानी भूमि अनुदान में कुछ राजकीय भूमि होती थी उसको छोड़ दिया जाए, राजकीय भूमि को छोड़कर बहुत सारी भूमि होती थी जिसको हम इनाम के नाम से भी कहते हैं ना। इनाम हो गया, इनाम, मिल्क, वक्फ, ये प्रमुख जमीनें थी जो धार्मिक वृत्ति के रूप में दी जाती थी भूमि अनुदान में। ठीक है, ये जो संत होते थे उनको दी जाती थी, और मुल्ला, मौलवी, इनको भी दिया जाता था ये भूमि। तो इसी पर नियंत्रण की बात वो कर रहा था कि अब अनैतिक रूप से न दिया जाए। गुप्तचर विभाग का गठन भी कर लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलें। हाँ, तो ये तमाम विद्रोह हो गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बलबन के और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत में क्या अंतर था। दैट्स ऑल। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
और फिर से